शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी और देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को है और आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को वासुदेव द्वादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार 7 जुलाई दिन सोमवार को वासुदेव द्वादशी है। भगवान के भक्त दोनों ही दिन उपवास रखते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज सभी पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र और महा एकादशी देवशयनी एकादशी की कथा को तो आप रसपान करेंगे ही, साथ ही रसपान करेंगे वासुदेव द्वादशी की कथा का भी। आप सभी से अनुरोध है, कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रकाशमान, नीलवर्ण पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित भगवान श्री विष्णु, जिनके नेत्र कमल जैसे विशाल हैं और चरणों में गंगा की धारा प्रवाहित होती है, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभायमान है। अपने भीतर सभी लोगों को धारण करने वाले, क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हुए जो लक्ष्मीपति हैं, जगत के पालन करता है और भक्तों के कष्टों का हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु का हम सब श्रद्धा सहित ध्यान करते हैं। हम सब ध्यान करते हैं उन वामन भगवान का, जिनका रूप अद्भुत तेजस्वी और शांत है, जिनके नेत्र कमल जैसे विशाल हैं, जिनके 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिन्होंने बाल ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी और अपने विराट स्वरूप से 1 पग में धरती, दूसरे में आकाश और तीसरे में बलि का समर्पण स्वीकार किया। वे करुणामयी हैं, धर्म के रक्षक हैं और भक्तों के हर संकट के हरण करता है। उनका स्मरण मन को पवित्र करता है और जीवन को सत्य की ओर ले जाता है। ऐसे वामन भगवान को हम सब मिलकर कोटि कोटि वंदन करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, वामन भगवान की जय। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विधान है और देवशयनी एकादशी के विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से पहली कथा राजा मानधाता के राज्य में अकाल पड़ने की है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान करता था। उसकी सारी प्रजा धन दान से परिपूर्ण थी। उसके राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं थी और प्रजा सुख पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। परंतु एक बार न जाने क्यों देव उससे रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई हो और फिर राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए
अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव से इस बार राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा त्राहिमाम कर रही है। हे भूपति, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। अगर शीघ्र ही अकाल से मुक्ति ना मिले तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मैं अत्यंत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं अनेक उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य ही ढूंढ लूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर अपने साथ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को लेकर वन की ओर चल पड़े। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए और वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि राजा उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात पूछा, हे राजन, आप इस जगह पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही, इससे भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया मुनिवर, यह मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। अब मैं आपके समक्ष इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृतांत सुनने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे कभी किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप कृपया कर इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय बताइए। राजा को विचलित देख ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा ने ऋषि को धन्यवाद किया और अपने नगर वापस आ गए। फिर विधि पूर्वक अपनी प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उस वर्ष उत्तम वर्षा हुई और प्रजा को भी अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष प्राप्ति की कामना करने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु कभी किसी दूसरे का आहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने पर बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों और अपने परिवारजनों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया। इस विषय में एक और कथा प्रचलित है, जो एक समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्री, नित्य धर्म परायण,
पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुदगणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौ में पूरा दूध देती और सारे वृक्ष भी सदा फल फूल से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उससे देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। तब कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु जी को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दिखाई देता है। वे मेखला, मृग चर्म और दंड आदि चिन्हों से विभूषित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवगणों, बताइए इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, आप सदा विष्णु का ही रूप हैं, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्विज श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान दीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, यह तो साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना, मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है, अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक अगर देना पड़ा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने
बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन और कृत मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक पैर से ही नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे देख नहीं सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन और कृत हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवाधिदेव भगवान के चरण कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्ष युक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चच्चू और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बंटकर त्रिपथगा, त्रिस्त्रोता कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मृत्यु लोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। यह गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई। इनका स्वरूप कल्याणमय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा, वह निसंदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम जिन गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्त्रोतों से भगवान का स्तमन और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, सुबह यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। अब सुनिए वासुदेव द्वादशी की कथा। वासुदेव द्वादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और वासुदेव द्वादशी का व्रत देवसैनी एकादशी के ठीक अगले दिन रखा जाता है। आषाढ़ मास और चातुर्मास के आरंभ में वासुदेव द्वादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान वासुदेव के अलग अलग नाम और उनके व्यूह के साथ पैर से लेकर सिर तक सभी अंगों की पूजा की जाती है।
हमारे शास्त्रों में इस दिन उपवास रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो उन्हें वासुदेव द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वासुदेव द्वादशी व्रत के प्रभाव से हारा हुआ राज्य भी राजा को वापस मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने माता देवकी को वासुदेव द्वादशी व्रत के बारे में बताया था। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रक था। पौंड्रक पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रक मूर्ख अज्ञानी था। उसके मूर्ख और चापलूसों मित्रों ने कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं बल्कि पौंड्रक भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा और वह अपने आप को वासुदेव कहलाने लगा। एक बार राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को भी यह संदेश भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम भी इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। काफी समय तक भगवान कृष्ण ने उस मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रक की बातें हद से बाहर हो गई तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का बहुत जल्दी ही नाश करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद राजा पौंड्रक श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने की तैयारी करने लगा। वह अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशीपुर गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला कर दिया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीताम्बर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान थे। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध कर दिया और वापस द्वारका नगरी लौट आए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्चरण यज्ञ किया, पर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए द्वारिका की तरफ गई वह अग्नि की लपट लौटकर काशी आ गई और वह सुदर्शन की मृत्यु का भी कारण बन गई। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को ही भस्म कर दिया। द्वादशी तिथि का एक शुभ नाम यशोवला भी है। अगर सोमवार या शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन द्वादशी तिथि पड़े तो यह बहुत ही सिद्धदायी होती है। अगर रविवार के दिन द्वादशी तिथि पड़ रही हो तो ककरज दग्ध योग का निर्माण होने के कारण यह तिथि मध्यम फल प्रदान करती है। दोनों ही पक्षों की द्वादशी के दिन शिव का वास शुभ स्थिति में होने के कारण इस तिथि के दिन भगवान शिव का भी पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। वासुदेव द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करें। एक चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं के साथ स्थापना करें। अब भगवान वासुदेव को हाथ का पंखा और पुष्प अर्पित करें। प्रतिमाओं के समक्ष धूप दीप जलाएं। भगवान वासुदेव को भोग के लिए पंचामृत के साथ खीर या अन्य कोई मिठाई भी जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो अर्पित कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, किंतु धन के अभाव में मिट्टी या अन्य धातु की प्रतिमा का भी दान किया जा सकता है। भगवान वासुदेव की सोने की प्रतिमा को पहले किसी जल से भरे पात्र में रखकर उसकी पूजा करें और फिर उसके बाद उसे दान करें। इस प्रकार वासुदेव द्वादशी की पूजा संपन्न होती है। भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हो उसके लिए सच्चे मन से भगवान वासुदेव से इस दिन प्रार्थना करनी चाहिए। वासुदेव द्वादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद एक समय फलाहार करना चाहिए और अगले दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए देवशयनी एकादशी की जय, वासुदेव द्वादशी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सब मिलकर ग्यारस माता की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि ग्यारस माता की कथा के बिना एकादशी व्रत की कथाएं अधूरी रहती हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी।
राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हुई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसके मन में अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया
राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया, आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिया। राजा वापस अपने महल लौट आया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था और न उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उससे अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार की यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई
और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया, एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपवा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप लेकर बड़ी बहन के पास जाती हैं, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो। जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आता है, माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के टुकड़े आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। वहाँ से चली जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है, कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह उस बच्चे को हार दे देती है और बच्चा तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी, माता शस्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विषतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठ तिला माघे मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता,
विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरने हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय।